हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जो क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 का एमसीक्यू है, अम्ल क्षार लवण। तो पूरी वीडियो देखें, एक एक करके देखें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। यह चैनल जो एजुकेशन के माध्यम से बनाया गया है तो नोट्स मिलते रहेगा, इसलिए क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। यह चैप्टर जो है साइंस का क्या है, चैप्टर 2 है जो कि अम्ल क्षार लवण से संबंधित है। तो इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, अम्ल क्षार और लवण से संबंधित प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हो, जो परीक्षा में बार बार आते हैं उसके बारे में बात करेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे और एक एक करके समझेंगे। तो शुरू करते बिना देरी का। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, लिटमस क्या होता है। लिटमस क्या होता है? तो लिटमस जो है वो प्राकृतिक सूचक है। क्या है? लिटमस जो है वो प्राकृतिक सूचक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था लिटमस क्या है, तो वो है एक प्राकृतिक सूचक। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दें। नेक्स्ट, और किसी प्रकार की परेशानी या दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी पदार्थ को अम्ल व क्षारक कैसा कर देते हैं। किसी पदार्थ को अम्ल व क्षारक कैसा कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, उसे क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देंगे उसको क्या कहेंगे, उसको अम्ल कहेंगे। और फिर क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को जो नीला कर देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको क्षार कहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए ज़रूर याद रखें और आवश्यकता पड़े तो कॉपी में लिख के नोट्स बना लें ताकि परीक्षा में अच्छे से लिख पाएँ। और तो इस प्रकार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहता है कि नीले लिटमस पत्र को जो लाल कर देता है उसको अम्ल कहते हैं और लाल लिटमस पत्र को जो नीला कर देते हैं उसे क्षार कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, भोजन का स्वाद खट्टा एवं कड़वा किसके कारण होता है। भोजन का स्वाद खट्टा एवं कड़वा किसके कारण होता है। तो ये होता है अम्ल और क्षारक के कारण। किसके कारण होता है, अम्ल के कारण क्या होगा, अम्ल के कारण खट्टा हो जाएगा और क्षारक के कारण क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी दोनों आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है तो उसे क्या कहते हैं। अम्लों के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु का एक यौगिक बनाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं लवण। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लवण। अगला प्रश्न क्या कहता है, किसी अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल क्या करता है, एक स्केल विकसित किया गया। एक स्केल विकसित किया गया, कौन सा स्केल कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, एक स्केल विकसित किया गया, उस स्केल का नाम क्या है। तो उस स्केल का नाम है पीएच स्केल। क्या है, उसका नाम है पीएच स्केल। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जो कि पीएच स्केल क्या कहता है, अम्लीय, क्षारीय और उदासीनता की पहचान कराते हैं। क्या कराते हैं, अम्ल, क्षारीय और उदासीनता की पहचान कराते हैं ये पीएच स्केल। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे कि कैसे अम्लता होगा, कैसे क्षारीय होगा और कैसे उदासीन। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है कि उदासीन विलयन में पीएच मान 7 होगा। उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम हो तो क्या होगा, 7 से कम हो तो क्या हो। तो ये क्या है, एक पीएच स्केल है।
सपोज इस जगह 7 है और ये 6 है, ये 5 है, इधर घटते जाएगा और ये 8 है, ये 9 इधर बढ़ते जाएगा। तो क्या हमसे पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा। तो इधर जितना बढ़ेंगे 7 से नीचे सब अम्लीय होगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। 7 से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 से ऊपर बढ़ेंगे कड़वा, और 7 रहेगा तो उदासीन। फिर से समझें, अगर 7 से नीचे रहे तो अम्लीयता होगा, अम्लीय होगा। जितना घटेंगे उतना अम्लीयता बढ़ेगा। जितना 7 से नीचे जाएंगे उतना अम्लीयता बढ़ते जाएगा, और 7 से ऊपर जितना आगे बढ़ेंगे उतना क्या होगा? वो कड़वापन बढ़ते जाएगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो क्या होगा? वो उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहता है? यहाँ कह रहा है कि 7 से कम है, तो 7 से कम है तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। 7 से कम है तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा कब होती है? अम्लीय वर्षा कब होती है? जब पीएच मान 7 से कम हो तो क्या होगा? अम्लीय वर्षा होगा। तो 7 से कम जैसे क्या होगा? वर्षा जल के पीएच का मान 5.6 से कम हो, 5.6 से कम हो तो क्या होगा? अम्ल वर्षा कहलाएगा। क्या होगा? अम्ल वर्षा कहलाएगा। अगला प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन उत्पन्न करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन उत्पन्न करता है? तो उदर करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन उत्पन्न करता है? उदर करता है। उदर क्या है? उदर हमारे शरीर का अंग है। नेक्स्ट है, मुंह में पीएच का मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? मुंह में पीएच का मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो हो जाएगा 5.5 से कम होगा तो क्या होगा? दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा। 5.5 से कम होगा तो दांतों का क्या होगा? क्षय प्रारंभ हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अपच की स्थिति में यानी अनपच, अपच की स्थिति में यानी भोजन पच नहीं रहा, अपच की स्थिति में उदर क्या उत्पन्न करता है? उदर मतलब पेट। क्या उत्पन्न करता है? उदर में किसका अनुभव होता है? उदर में किसका अनुभव होता है? तो उदर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अत्यधिक मात्रा में अम्ल हो जाता है, जिसके कारण अपच हो जाएगा। दर्द का अनुभव होने लगता है, जलन का अनुभव लगता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त का सभी आंसर हो जाएगा। कब? जब अपच की स्थिति में हम लोग खुद अनुभव करते हैं कि पेट में अम्लता हो गया है, पेट में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, तो समझ जाएंगे क्या हो जाएगा कि उदर मतलब पेट में, उदर का मतलब हो जाएगा पेट में किसका अनुभव करेंगे? तो ये तीनों का अनुभव करेंगे। फिलहाल ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन उत्पन्न करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन उत्पन्न करता है? तो उदर करता। उदर मतलब क्या हो गया? उदर मतलब पेट हो गया। नेक्स्ट है, एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल करने में परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो उसका जो क्या करता है कि नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो नीले लिटमस को लाल कौन कर देगा? अम्लीय। तो अम्लीय का पीएच मान क्या होगा? 7 से नीचे। 7 से नीचे कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 से नीचे क्या हो जाएगा? ऑप्शन में 6 है तो 6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा, तो याद रखें और समझें, समझ के ही लिखें, समझने से ही क्वेश्चन पकड़ पाएंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा? तो होता है CaSO4 हाफ H2O। याद रखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस
कैसे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है? जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। याद रखें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है? जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर हीट करके बनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? यानी बेकिंग पाउडर का एक और नाम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें बेकिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि बेकिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है। तो बेकिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है? खाने वाला सोडा भी कहते हैं इसको, खाने वाला सोडा भी कहते हैं, और खाने वाला सोडा इसका दूसरा नाम। तो इसका सूत्र क्या होगा? NaHCO3। क्या हो जाएगा? NaHCO3 इसका सूत्र हो जाएगा सोडियम बाय कार्बोनेट, सोडियम बाय कार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट है सिट्रिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत, यानी कि सिट्रिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल जितना खट्टे पदार्थ जैसे संतरा और नींबू हो गए, इस समय क्या हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। संतरे और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न क्या कहता है? सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुना हुआ प्रश्न है, इसलिए क्या करें, नोट्स बना लें। टर्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टर्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो टर्टरिक अम्ल जो पाया जाएगा किसमें पाया जाएगा? तो टर्टरिक अम्ल इमली में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? टर्टरिक अम्ल इमली में पाया जाएगा टर्टरिक अम्ल। नेक्स्ट है लैक्टिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है वो दही में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाएगा लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है अगला प्रश्न 18 नंबर क्या कहता है? चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हो जाएगा मैथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि हमारे पेट का मतलब ऊपर में भी बताएं, उदर का मतलब पेट होता है। उदर का मतलब क्या होता है? पेट। तो कहता है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारे पेट के अंदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। नेक्स्ट है धोने का सोडा का सूत्र क्या होगा? धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होगा? तो धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होगा? Na2CO3 10H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा धोने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। धोने वाला सोडा का सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? पूछा है क्वेश्चन। देखिए बार बार घुमा के पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, इसलिए समझ के आंसर दिया करें और क्वेश्चन समझ लें कि ऊपर में पूछा था बेकिंग पाउडर का सूत्र, यहाँ पूछ रहा बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बन हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जल की स्थायी कठोरता को किसका उपयोग करके कम किया जाता है? जल पूरी तरह से अस्थाई, क्या कहता है? जल की स्थायी, जो स्थायी हो गया उसकी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो धोने का सोडा अगर डाल देंगे तो स्थायी कठोरता दूर हो जाएगा। क्या होगा? धोने का सोडा अगर डाल देंगे तो जल का स्थायी दूर हो जाता है। क्या हो जाएगा? जल का स्थायी दूर हो जाएगा। एक प्रश्न इसमें और है कि अस्थायी जल को दूर करने के लिए क्या करेंगे?
यहाँ लिखा है जल की स्थायी। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा जल की अस्थायी दूर करने के लिए क्या किया जाए, तो इस प्रश्न का भी आंसर जान लें। गर्म करके हम जल, अस्थायी जल को गर्म करके शुद्ध किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गर्म करके, क्या करके, गर्म करके इसको क्या कर सकते हैं, गर्म करके जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग, तो धोने वाला सोडा का आंसर फिलहाल हो जाएगा धोने वाला सोडा। अगर पूछा जाएगा जल की अस्थायी, ये तो स्थायी था, अस्थायी पूछेगा तो आंसर में लिखें गर्म करके, गर्म करके क्या करेंगे, अस्थायी को दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार 22 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था। यदि आप लोगों को लगा कि इस चैनल के माध्यम से कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।